क्या आप जानते हैं कि ईरान का एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच है, उसे गिराने के लिए अमेरिका को 12 से 15 मिलियन की एक मिसाइल दागनी पड़ती है। अगर पैसे में तब्दील कर दें देसी भाषा में, तो ईरान का ड्रोन जो 16 से 40 लाख रुपए का है, उसको गिराने के लिए अमेरिका को 100 से 125 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़े। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वो सच है जो अमेरिका के खजाने पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिकन सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी इजराइल के युद्ध लड़ने के लिए। अब क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, ईरान ना उससे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, और जब उसने शुरुआत के 24 घंटे में 6,500 करोड़ 779 मिलियन रुपीस खर्च कर दिए हैं, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह जंग इजराइल अमेरिका की ईरान के खिलाफ बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि यह रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई छोटे छोटे देशों का तो साल भर का पूरा बजट निकल जाए। और अब यह जंग केवल बारूद की नहीं है, यह डॉलर वर्सेस ईरान की सस्ती टेक्नोलॉजी की है। एक तरफ ईरान सस्ती टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का महंगा रक्षा तंत्र है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आर्थिक तौर पर उनकी हार हो रही है? क्या यह आर्थिक थकान अमेरिका को आगे आने वाले वक्त में अगर युद्ध लंबा चलता है तो परेशान करेगी? क्या कभी आपने 12 मिलियन की माचिस की तीली देखी है? करीब 100 करोड़ की। अमेरिका इस वक्त ईरान के सस्ते ड्रोन को बुझाने के लिए यही कर रहा है। हां जी, सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल। दरअसल ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है, और वो नस है अमेरिका की महंगी तकनीक। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो दिखने में साधारण हैं और जिन्हें तैयार करने में 20,000 से 50,000 डॉलर का खर्च आता है, जो हमने आपको पहले ही बताया कि 16 से 40 लाख रुपए। अब अगर आप तुलना करें तो भारत में एक अच्छी लग्जरी गाड़ी इससे महंगी आती है, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब ये ड्रोन्स एक साथ झुंड बनाकर हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका को अपना सबसे महंगा शिकारी यानी थर्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसकी एक मिसाइल की कीमत जो है वो 15 मिलियन करीब 125 करोड़ तक हो सकती है। हालांकि अक्सर पैट्रियट मिसाइलों का भी इस्तेमाल होता है, जिनकी कीमत 3 मिलियन से 4 मिलियन यानी 25 से 33 करोड़ के बीच पहुंचती है। फिर भी एक मामूली ड्रोन के मुकाबले ये रकम भी बहुत ज्यादा है। अब एक सवाल उठ सकता है, क्या अमेरिका बेवकूफ है? क्या उसके पास इन सस्ते ड्रोन का कोई तोड़ नहीं? देखिए, सच तो यह है कि जब झुंड में हमला होता है तो कीमती हीरा फेंककर मक्खी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और ईरान की चालाकी यहां दिख रही है। ईरान तैयार था इस युद्ध को लेकर। खामनोई को मारकर अमेरिका यह सोच रहा था कि शायद यह युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन खामनोई या ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शायद पहले से तैयारी कर रखी थी कई लेवल पे कि ये मर गए तो कौन संभालेगा, वो मर गए तो कौन संभालेगा, और वो भी मर गए तो उसके बाद कौन देखेगा। और ईरान ने अपना दिमाग भी एक्टिव रखा था, और इसीलिए आज हमें ईरान के दिमाग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यह जंग केवल जमीन कब्जाने के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका को थकाने के लिए भी है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इससे इकोनॉमिक एग्जॉस्शन यानी आर्थिक थकान की रणनीति कह रहे हैं। ईरान यहां पर शतरंज का वो खेल खेल रहा है जहां वो अपने प्यादों यानी सस्ते ड्रोन से ज्यादा अमेरिका के वजीर यानी महंगी मिसाइलों कटवा रहा है। जब असली खेल शुरू होगा तब तक अमेरिका के पास चाल चलने के लिए मोहरे काफी कम बचेंगे। ये बिल्कुल वैसी लड़ाई है जहां एक छोटा सा चूहा एक हाथी को मार नहीं सकता, लेकिन वो उसे इतना दौड़ाता है, इतना परेशान करता है कि हाथी अपनी ही ताकत से परेशान होकर गिर जाता है। अब सवाल है, क्या पेंटागन इस खतरे को देख नहीं पाया, या वो जानबूझकर इस दलदल में फंस रहा है? क्योंकि ईरान हर दिन सस्ते रॉकेट दागकर अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी सबसे कीमती ताकत तो खत्म कर दे, और बड़ी बर्बादी हो रही है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध की भयावह बर्बादी को अगर आप आम इंसान के नजरिए से देखेंगे तो जो आंकड़े हैं पैसा बर्बाद होने के, वो आपके दिमाग खराब कर देंगे। पिछले साल एक सीमित समय के भीतर अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थी, जिनका बिल तकरीबन 2.3 बिलियन लगभग 19,000 करोड़ के आसपास बैठा। 19,000 करोड़ यानी अगर भारत के हिसाब से देखें तो भारत के हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलना, या आपके शहर की हर सड़क को सोने की परत से मढ़ देना। इतने पैसों में 6 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी हो जाती, 20 भारत के नए संसद भवन बन जाते।
अब आप सोचिए, क्या वाकई दुनिया की राजनीति हमारे विकास से बड़ी है? अमेरिका फिलहाल इस महंगी जंग में अपनी पूरी वायु शक्ति को झोंक चुका है। आसमान में इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। ये विमान टेक्निक का चमत्कार है, लेकिन उनके उड़ने का हर सेकेंड अमेरिकी बजट पर भी भारी पड़ रहा है। एक विमान का सिर्फ उड़ने का खर्चा करोड़ों में आता है। हवा में ईंधन देने के लिए टैंकर विमानों की पूरी फौज उड़ती है, लेकिन नुकसान सिर्फ मशीनों का नहीं है, क्योंकि एक पायलट को तैयार करने में अमेरिका सालों की मेहनत और करीब 83 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। एक F-35 पायलट सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो अमेरिका की 20 साल की मेहनत है। अब यहाँ एक बड़ा रिस्क है कि अगर आज ईरान या चीन ने कोई बड़ा हमला कर दिया तो क्या अमेरिका के पास मिसाइलें अनुभवी पायलट बचेंगे? एक भी विमान न गिरना सिर्फ लोहे का नुकसान नहीं है, वो अमेरिका के जीते जागते सुपर कंप्यूटर का खत्म होना है। उसकी सुपर पावर पर सवाल खड़ा करना है, जिसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। इसलिए सवाल फिर वही है, क्या इजराइल की जंग को अपना बनाकर, क्या खामनोई को मारकर अमेरिका ने खड़ी लकड़ी ले ली है, या वो हड्डी गले में ले ली है जिसको ना वो उगल पा रहा ना निगल पा रहा? क्योंकि एक और गंभीर समस्या है, हथियारों की कमी। अमेरिका जिस रफ्तार से मिसाइलें दाग रहा है, उस रफ्तार से मिसाइलें बनना मुमकिन नहीं है। जानकार ये कहते हैं पिछले कुछ समय की ऑपरेशंस में कुल मिसाइल स्टॉक का लगभग 15 से 25% का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट डराने वाली है। अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो रहे उस पावर बैंक की तरह है जिसे चार्ज करने में सालों लगेंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल में सेकेंड्स लग रहे। इन हाईटेक मिसाइलों को दोबारा बनाने में सालों का समय लग सकता है। अगर कल पावर बैंक कमजोर रहा और चीन या रशिया या नॉर्थ कोरिया ने कहीं और युद्ध खोल दिया, तो फिर क्या सुपर पावर का सुपर अंदाज रह जाएगा? बीते कुछ समय में चाहे वेनेजुएला में उत्पात मचाना हो या यहां पर तबाही, अमेरिका बढ़ चढ़ कर बवाल मोल ले रहा है। वो ट्रम्प जो युद्ध रुकवाने वाले ट्रम्प थे, अब युद्ध करवाने वाले ट्रम्प हो गए। ऐसे में इसका अंत क्या है? जिस आग को अमेरिका ने लगाया है उसमें वो भी जल सकता है। साथ ही एक और बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एज अ रिजल्ट उसके एलाइज दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल डिफेंसेस, यानी कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स हैं उसका स्टॉक पाइल डेंजरसली लो है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि लीक्स आए हैं पेंटागन से जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन की स्टॉक पाइल रह गई है, सिर्फ 10 दिन। एंड हमारे फ्रेंड लैरी जॉनसन sonar21.com पे उनको जरूर चेकआउट करना, जो कि XCI हैं। उन्होंने हमें पूरी मैथ करके बताई है। उस पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद चेकआउट करना, डेफिनेटली रिकमेंडेड। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी सिर्फ 10 दिन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स रह गई हैं। लेट दैट सिंक इन। हम बात कर रहे हैं दी बिगेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। अब बात इतनी तक आ गई है, ऑफकोर्स अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कहीं आपको रिटर्न में ये चीज़ मिलेगी नहीं, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो साउथ कोरिया एंड जापान में एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उसको स्ट्रिप करके लाया जाएगा टू द मिडिल ईस्ट। दिस मेक्स यू वंडर कि भाई जो इनके एलाइज हैं साउथ कोरिया जापान, वो क्या सोचेंगे? क्या साउथ कोरिया के पास कोई भी डिफेंस नहीं रहेगा? अगर जैसे कि बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन तो पागल हैं, वो लोग अटैक कर देंगे, तो फिर साउथ कोरिया क्या करेगा? साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक नंबर का ज़ायनिस्ट अखबार है, वो खुद ही बता रहा था कि इजराइल के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है ऑफ मिसाइल डिफेंसेस। एंड ये बहुत ही बिलीवेबल है, क्योंकि जो 12 डे वॉर हुआ था इजराइल ईरान के बीच में, वो भी इसलिए बंद करना पड़ा था। सीज फायर इजराइल ने इसलिए चाहा था क्योंकि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही खत्म हो गई थी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान की जो टैक्टिक थी कि पहले अपनी पुरानी मिसाइल्स यूज करो, ड्रोन्स यूज करो और इनके एयर डिफेंसेस को पूरी तरीके से खत्म कर दो, डिप्लीट कर दो, फिर उसके बाद ओपन फील्ड है। अनचैलेंज्ड ईरान की मिसाइल्स टारगेट कर सकती हैं इजराइल को। अनचैलेंज्ड ईरान की मिसाइल्स टारगेट कर पाएंगे यूएस बेसिस को, अगर उनमें कुछ बचा है तो। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि इनकी कितनी कंप्लेसेंसी है, तो उसका प्रूफ इसमें भी दिखता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का बेस था कुवैत में, जहाँ पे 6 ट्रूप्स मारे गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहाँ पे फोर्टिफिकेशंस ढंग से की नहीं गई थी मिलिट्री बेस में। पूरे रीजन की बात करें तो फुल फ्लेजेड वॉर चालू हो चुका है। लेबनान भी इन्वॉल्व हो चुका है। लेबनान के ऊपर अटैक्स किए इजराइल ने, एंड अब ग्राउंड इन्वेजन भी चालू हो चुका है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टैंक्स जो हैं, इजरायली टैंक्स, उनको डिस्ट्रॉय किया है हिजबुल्लाह ने। एंड हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। जी हाँ, अभी तक तो हम रॉकेट्स ही सुनते आ रहे थे, बट दे हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड वो अब लेबनान से भी लॉन्च कर रहे हैं इनटू नॉर्दर्न इजराइल।
इनटू टेल अवीव। तो अब इजराइल की हालत बहुत ही पतली होने वाली है, क्योंकि उनको सिर्फ ईरान से ही मिसाइल्स नहीं डील करनी, उनको वो वाली मिसाइल से भी डील करना है जो हिजबुल्लाह फायर करेगा। अब देखो, जो इनका प्लान था अमेरिका का इजराइल का, ये तो फ्लॉप हो चुका है। इनका प्लान ये था, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, कि भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरशिप को खत्म कर देंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसका ऑपोजिट। तो अब इनको लग रहा है कि भाई हम कुछ भी करके इनके ऊपर बस डैमेज इन्फ्लिक्ट करते रहें विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। तो जो कर्ड्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, ठीक है, जो MEK है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ था, पर अब क्योंकि ईरानियंस के अगेंस्ट लड़ना है तो इसीलिए भाई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो अब एलाय हो गए इनके। ईरान ने भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है इन मिलिशियाज को। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए IRGC को, ईरानियन आर्मी को एक नए थ्रेट से डील करना पड़ेगा, एक ग्राउंड इन्वेजन के थ्रेट से डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बता रहे हैं कि IRGC ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन नेवी के एक डिस्ट्रॉयर को, यानी एक शिप को हिट कर दिया है। डीकमीशन तो हो ही गई होगी, वो सिंक हुई है कि नहीं ये हमें नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करे बिना कोई भी वीडियो, कोई भी रिपोर्टिंग इस वॉर के बारे में इनकम्प्लीट है। ईरान क्लियरली बोल चुका है कि जितने भी इकोनॉमिक हब हैं, अगर ये अटैक चलता रहा तो हम उनको अटैक करते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी $80 है पर बैरल, ये 200 तक पहुंचाना चाहते हैं वो, क्योंकि इकोनॉमिक पेन सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। एंड आई वुड से कि ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके पूरे एक देश को मिटाने की कोशिश करो। किसी को भी हक नहीं है कि आप एक देश में जाके उनके लीडर्स को ही खत्म कर दो। किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके उनके सिविलियंस को टारगेट करो, बच्चों को इस तरीके से मारो। तो इसलिए पूरी दुनिया जो अभी तक शांत थी, उन सबको इकोनॉमिक पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। IRGC की नेवी ने ये बताया कि 10 टैंकर उन्होंने जला दिए हैं, ब्लो अप कर दिए हैं, जो कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने की। ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हेडेक यही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी प्रेसिडेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। तो वो फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा है किसी तरह मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की, आई वुड से, कि भाई नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ताकि ऑयल प्राइस अंडर कंट्रोल रहे। वो ये कह रहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री एस्कॉर्ट आपकी शिप्स को जाने के लिए, कोई भी ऑयल टैंकर को ले जाने के लिए। लोग ये सोचेंगे भाई अपने बेसिस को तो बचा नहीं पाए, अपने एलाइज को बचा नहीं पाए, एक एक टैंकर की क्या रक्षा करोगे तुम। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज टैंकर्स को वो अलाउ कर रहे हैं क्रॉस करना, क्या इंडियन टैंकर्स को अलाउ रहेगा? तो ईरान ने वो कर दिखाया अभी जो किसी की भी दम नहीं थी। यूएस के बेसिस को अटैक किया उन्होंने, अब यूएस की एम्बेसीज जो हैं इन द रीजन उनको तक अटैक किया है। रियाद, बेरूट, कुवैत, दुबई, यहाँ पे जाकर एक्चुअली उन्होंने एम्बेसीज को अटैक किया है। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, अमेरिकन आप फूटो यहाँ से, निकलो, हमें नहीं चाहिए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ने जितनी तबाही मचाई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में किसी ने भी नहीं मचाई। यू गाइज नीड टू गेट आउट नाउ। अब एक चीज जो मेरे नोटिस में आई कि बहरीन बता रहा है कि उन्होंने 73 मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करी, 91 ड्रोन्स डिस्ट्रॉय करे। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमने 186 मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करी, 812 ड्रोन्स डिस्ट्रॉय करे। जितना भी बेस्ट केस सिनारियो लगा लो, एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 2 पेट्रियट मिसाइल्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। तो क्या आपने इतनी सारी लॉन्च कर दी? इफ सो, आपकी तो खत्म होने वाली होंगी मिसाइल्स अब। तो दोनों में से क्या सच है? या तो आप झूठ बोल रहे हो, उतनी मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च ही नहीं करी, या फिर आपके पास जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो खत्म होने वाली हैं। एंड यूएस आपको कुछ देगा नहीं, वो जो भी देगा सब इजराइल को देगा। अब जब बात हो रही है गल्फ स्टेट्स की तो बात ही कर लेते हैं। बात आ रही है, एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि भाई यूएई में ज्वाइन द फाइट, या सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लेगा, या कतर में भी हो सकता है ज्वाइन कर ले। वैसे ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, बट यूएई एंड सऊदी की तो रिपोर्ट्स आई हैं। क्या उखाड़ लेंगे वो? अमेरिकन बेसिस अमेरिका खुद नहीं बचा पाया अपने, ये लोग क्या उखाड़ लेंगे? इनके पास ऐसे कौन से सोल्जर्स हैं, इनके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं? आप कोशिश भी करोगे ईरान को जरा अटैक करने की, वो पूरा दुबई में ऐसा हड़कंप मचा देगा कि आप कभी अपने पैरों पर उठ ही नहीं पाओगे। तो अब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके लिए डिसीजन मेकिंग टाइम है। अब आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि इनको लगता था हमारे पास तो यूएस बेस है, यहाँ पे यूएस ने बेस बनाया हुआ है, हमको कोई अटैक ही नहीं कर सकता। बट अब नाउ दे आर रियलाइजिंग कि तो उल्टा पड़ गया, यूएस बेस लायबिलिटी पड़ गया। यूएस बेस था इसीलिए तो ईरान ने अटैक किया। अब बात ये भी आ सकती है कि भाई पाकिस्तान और सऊदी का तो डिफेंस पैक्ट है। सिंपल बात है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 21 मिलियन शिया पॉपुलेशन है। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ईरान को अटैक करे ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया?
आई डोंट थिंक सो। साथ ही साथ कुछ कंस्पिरेसी तो ये भी आ रही है कि बहरीन के अंदर भी रेजिम चेंज हो सकता है, क्योंकि बहरीन में है 80% शिया मुस्लिम पॉपुलेशन। अब ये भी बात कर लें, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई रशिया या चाइना कोई हेल्प नहीं कर रहा क्या? भाई ईरान जो इतनी पिन पॉइंट टारगेटिंग कर पा रहा है, आपको क्या लगता है उनके पास इतनी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है? चाइना पूरी मदद कर रहा है टारगेटिंग के लिए कि आपको यहाँ पे टारगेट करना है, एग्जैक्टली ये है। पूरा सर्वेलेंस में इनकी हॉटलाइन चालू होगी, एग्जैक्ट कहाँ पे क्या चीज मूव हो रही है ईरान को सब पता होगा, जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि दे हैव एक्चुअली बीन सक्सेसफुल। ये रीजन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। ईरान की एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, अमेरिकन की, इजरायलीज की क्या स्ट्रैटेजी है कुछ नहीं पता।